चलिए शुरू करते हैं ना। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु साशिनम जैनम जयतु साशिनम वंदितु सवसिद्धे धूमचलमणो अमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ इळमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिते। समय सार ग्रंथादिराज गाथा क्रमांक 4 पर अपनी चर्चा चल रही है। एकत्व व्यक्त आत्मा की दुर्लभता को बताने वाली ये गाथा है। आचार्य कहते हैं कि बंध की कथा सुनना तो बहुत सुलभ है, काम भोग की कथाएं सुनना बहुत आसान है, सुलभ है, लेकिन काम भोग और बंध से भिन्न पृथक जो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा है, जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसे उस स्वरूप की चर्चा सुनना, उसका परिचय प्राप्त करना और उसका अनुभव करना अत्यंत दुर्लभ है। इसकी टीका की अपन आगे चर्चा करें उससे पहले एक बार और गाथा का पाठ करते हैं। सुध परिचिदानुभूदा सवस विकाम भोग बंध कहा एयत सुवलंभो लवरिण सुलहो विहातस् पद्यानुवाद है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। कलम ने टीका में लगभग इस टीका के आधे हिस्से को पढ़ा था, जिसमें ये चर्चा निकली कि ये समस्त जीव लोग जो है वो काम भोग संबंधी कथा जो कि एकत्व से बहुत विरुद्ध है और अत्यंत विसंवाद यानी कष्ट को देने वाली है और हम सबका अनिष्ट करने वाली है, लेकिन ऐसी कथा को भी हमने अनंत बार सुना है, परिचय किया है और उसका अनुभव कर चुके हैं। इस कारण से ये सुनना, इसका परिचय करना, अनुभव करना हमेशा बहुत आसान होता है। और ऐसी कथाओं में और इस रूप परिणमित होने में इस सारे जीव लोक की हालत क्या हुई है, तो कहते हैं ये समस्त जीव लोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है और निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हो रहा है। और इसे भ्रमण कराने में कौन कारण बन रहा है, तो कहते हैं सारे विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत जिसके पास बैल की भांति भार वहन करवाता है। और जब ये मोह रूपी भूत के कारण हम इसके द्वारा जैसे दिशा निर्देश मोह के मिलते हैं,
हम लोग जब वैसा परिणमन करते हैं, प्रवर्तन करते हैं, तो कहते हैं कि जो जोर से प्रकट हुआ तृष्णा रूपी रोग और उस रोग के दाह से जिसको अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है, उस पीड़ा के कारण हम लोग आकुलित होकर मृग जल की भांति विषय ग्राम को, यानी इंद्रिय विषयों के समूह को हमने घेर रखा है, उस पर घेरा डाल रखा है। और इसी तरह इंद्रिय विषयों की, कषायों की परस्पर वार्ता भी करते हैं, उसका आचार्यत्व भी करते हैं। लोगों को सिखाते भी यही हैं, लोगों को समझाते भी यही हैं, उनसे सीखते भी यही हैं। आचार्यत्व यानी सीखना, सिखाने का काम करना। ये एक तरह से पूरे संसार का चित्र आचार्य ने खींचा और इस कारण से कहा, इसलिए काम भोग की कथा जो है वो सबके लिए सुलभ है। देखो कितने पॉइंट हैं, संसार का चित्र जो खींचा है उसके कितने बिंदु यहाँ पर दिखते हैं। डॉक्टर साहब ने सारी टीकाओं को पॉइंट्स में डिवाइड कर करके समझाया है ना, तो चीजें याद करना और आसान हो जाता है। यहाँ पर भी 4 पॉइंट हैं अपने सामने, जिसमें हमें संसार का पूरा चित्र दिख रहा है। देखो, अज्ञानी की दुर्दशा का चित्र खींचते हुए टीका में कहा गया है, या अनुशीलन में 50 नंबर के पेज पर उन सारी बिंदुओं को पॉइंट्स में डिवाइड किया कि यह लोक संसार रूपी चक्की के पाटों के बीच में अनाज के दानों के समान पिस रहा है। एक तो ये, दूसरा मोह रूपी भूत इसे पशुओं की भांति जोत रहा है। तीसरा, ये जीव तृष्णा रूपी रोग से जल रहा है। चौथा, मृग तृष्णा में फंसकर मृग की भांति भटक रहा है। इस तरह से ये 4 बिंदुओं में बात कही। कौन कौन से? संसार का चित्र, संसार रूपी चक्की में पिस रहा है। दूसरा, मोह रूपी भूत जो है वो बैल की भांति जोत रहा है। तीसरा, तृष्णा रूपी दाह से, है ना, तृष्णा रूपी ज्वर से, दाह से पीड़ित है। तृष्णा यानी क्या होता है? इच्छा। हम लोगों को लगता नहीं है इच्छाओं का दाह और दुख लगता नहीं है। अभी विमान हादसे में 242 लोग मरे, उसमें से अनेकों लोग ऐसे थे जो कि भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, है ना, लेकिन वो दुनिया में किसी को अपराध थोड़ी लगता है। और चलो ठीक है, उनके साथ तो ये इंसिडेंट हो गया, हम भी किसी कारण से काल लब्धि के कारण अभी बचे हुए हैं, लेकिन हमारी भी ऐसी तृष्णा रूपी जो इच्छाएं हैं वो, अच्छा देखना, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं उनके मूल में आप देखोगे तो तृष्णा ही पड़ी मिलेगी। जब जब भी हम परम समाधि से दूर होकर तृष्णा को पोषित करने जाते हैं, आप देख लो, अभी जैसे बेंगलोर में वो हादसा हुआ था, 11 लोग मारे गए। क्यों हुआ था? कि क्रिकेट टीम जीत गई तो जश्न मनाने के लिए गए। तो क्या था ये, कौन सी इच्छा पैदा हो रही थी? अच्छा, उससे उन लोगों को मिल क्या रहा था? 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, है ना। जीतने वाली टीम जीत गई, जिन्हें इनाम मिलना था उनको इनाम मिल गया, लेकिन कुछ लोग तो बस ऐसे ही, जबकि कोई देश नहीं जीता था। एक शहर और एक खिलाड़ी की दीवानगी लोगों के अंदर इतनी भयंकर छाई हुई थी कि उसके कारण पूरी भीड़ में भगदड़ मची, तो लोग कुचलते हुए चले गए। पता है ना, अभी 11 लोगों की मृत्यु हुई। उससे पहले पहलगाम में जो हुई थी घटना, वहां भी काय से पीड़ित होकर सब लोग गए थे, तृष्णा रूपी दाह ज्वर से पीड़ित होकर ही तो गए थे। अनेक लोग देखो, कई फैक्ट्रियों में मौतें हो जाती हैं, है ना, अनेक यात्राओं पर लोग जाते हैं तो वहां मौतें हो जाती हैं। हमको लगता है कि लोग चल रहे हैं, वास्तव में कषायें चल रही हैं, और इन कषायों के वश होकर वो इंसान भागता दौड़ता हुआ हमें दिखाई देता है ना। तो क्या है ये? तृष्णा रूपी दाह ज्वर। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति को पानी पूरी खाने की बहुत शौक था, चस्का, है ना, ऐसा सुना किसी ने। अब वो किसी शादी में गया तो उसने पानी पूरी खा ली तो पेट भरा गया। तो बताते हैं कि बाद में, लेकिन अब वो तृष्णा तो खत्म नहीं हुई, पेट भरा गया तो क्या करे? तो वो मुंह में उंगली डाल डाल के उल्टी करे और फिर और नया खाए।
हमें ये आश्चर्य लगता है कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन रहती है लोगों का पागलपन और दीवानगी की पराकाष्ठा का कोई अंत नहीं है। आईफोन नया नया लॉन्च होता है तो आप लोगों ने तो ये खबरें सुनी होंगी, वो चीन वीन में, कोरिया वगैरह में लोग रात भर लाइन में खड़े रहते हैं, 2-2 बजे से, और एक दिन पहले से लाइन में खड़े रहते हैं। कई बार वो लाइन में खड़े होने से लोगों की मौत भी हो जाती है। अरे ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो, 2016 में जब जियो की सिम लॉन्च हुई थी तो जियो की सिम के लिए लोग लाइन में लगते थे 3-3 4-4 घंटे, और उसमें भी खबरें आई थी कि 2-4 लोग खत्म हो गए वो जियो की सिम लेने के चक्कर में। अरे महीना 2 महीना रुक जाते तो उन्हें आसानी से मिल जाती, लेकिन वो जियो की सिम की लाइन में लगे लोग वाग। अब उस समय दो दो लाइनें एक साथ चली थी, एक तो वो नोटबंदी की लाइन थी, है ना, और फिर थोड़े दिन बाद जियो लॉन्च हो गई थी तो जियो की सिम लेने के लिए लाइन में लगे। ये सब क्या लगता है आपको, कौन सा ज्वर है लोगों के अंदर? ये आजकल तो ऑनलाइन टिकट बुक होने लगे, नहीं तो पहले फिल्मों की लाइनें लगती थी तो देखो। हाँ, हमारे पापा वगैरह बताते हैं कि संगम टॉकीज के यहाँ जब अमिताभ बच्चन की फिल्में लॉन्च होती थी तो वहां से लाइन शुरू हो गई और मेन रेलवे स्टेशन तक लाइन लगी रहती थी, इतनी भीड़ रहती थी और बड़ा पुलिस बल लगाना पड़ता था। अब ये कौन सा ज्वर है जिसके कारण लोग इस तरह से पीड़ित हैं? पंडित सदाशिव दास जी ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य की वचनिका में लिखा कि जैसे कोई व्यक्ति के शरीर में आग हो, ज्वर हो, है ना, और पूरा शरीर जल रहा हो, तो वो लेटरिन के गड्ढे में कूद जाए। वहां उन्होंने विष्टा का गड्ढा कहा है ना, लेकिन विष्टा से हमें वो भाव भाषण नहीं होता है। अब सोच लो, अब वो गटर में कोई कूद जाए और फिर अंदर गटर में कूद के लगे आह कितना सुकून मिल गया, है ना, वो विष्टा के गड्ढे में जाके। तो ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे ही इच्छा रूपी ज्वर से पीड़ित ये व्यक्ति भोगों में कूदकर ऐसा ही अनुभव करता है कि आह देखो कितना आनंद मिला। हाँ चलो मड रैली छोड़ो, वो तो सीधे कहते हैं कि आप लेटरिन के, ये भैंसों को कितना आनंद आता है कीचड़ में लोटने में, आता है कि नहीं? और बाहर से हम लोग देख के कहते रहते हैं कैसी भैंसें पागल हो गई हैं, कीचड़ में ही लोट रही हैं, गंदगी में लोट रही हैं। और हम लोग विषयों में लोटते हैं तो हमें नहीं लगता ये बात कि हम भी तो वैसे ही लोट रहे हैं। अब जो हम लोग उन पशुओं की स्थिति से ऊपर उठ गए हैं तो हम पशुओं की हरकतों को बोलते हैं कैसी अज्ञानी की दशा है, कैसी उस दशा को देखकर अचंभा करते हैं, विस्मित होते हैं। तो हमारी वर्तमान स्थिति से जो लोग ऊपर उठ गए हैं, ऐसे आचार्य वगैरह, मुनिराज आदि, ये जब हमारी स्थिति को देखते हैं, देखो तो सही कैसे विषयों में कूद रहे हैं। देवों का दुख ऐसा ही तो कहा, देवों के दुख को बताने वाला तर्क क्या दिया आचार्य ने? देव दुखी हैं। हम लोगों को क्या लगता है देव कैसे हैं? देव तो सुखी हैं। हम लोगों की तो आदत ही है ना, संसाधनों को देखने की आदत है। हम लोग यदि समवसरण में भी गए होंगे तो समवसरण में देवों की, देवांगनाओं की सभाएं थी, तो अब अपने जैसे कोई इंसान पहुंच जाए, जैसे आजकल हम मंदिरों में बैठते हैं ना, अरे कितने कैरेट का हार पहन के आई हैं, इनके कंगन तो देखो, इनकी साड़ी तो देखो, है ना, इनके कपड़े तो देखो। तो ऐसे ही वहां भी हमारे जैसी स्थिति वाले लोग पहुंचे होंगे तो क्या किया होगा उनने? अरे वो देवी का कितने कैरेट का हार होगा इसने कौन से कल्प वृक्ष से लिया होगा, ऐसे ही करते होंगे ना। और फिर ये सोचते होंगे यदि ये वाला हार हमारी धरती पर आ जाए तो इसकी कीमत कितनी होगी। हम तुरंत के तुरंत कैलकुलेशन करते हैं, जैसे डॉलर को हम रुपए में तोलने लगते हैं, पाउंड को तोलते हैं कि इतने पाउंड की कीमत भारतीय रुपए में कितनी होगी। तो ऐसे हम लोग भी यहाँ कैलकुलेशन वहां भी करते होंगे, क्योंकि हमने संसाधनों से ही तो सुख और दुख का संबंध माना है। इसके अलावा और हमारे लिए सुख दुख का क्या पैमाना है? लेकिन जब आचार्य से पूछा कि आचार्य हमें तो ये बहुत सुखी दिखाई देते हैं और हम लोग तो कामना करते हैं कि हमारे लिए चलो मोक्ष नहीं हो रहा तो देव ही बन जाए कम से कम, ये भी दुखी है, इसका क्या आपके पास सबूत है? कैसे आप इसे सिद्ध करोगे? तो कहते हैं अरे भोगों में घुसते हैं ना, बिना दुखी हुए कोई भोगों में कैसे घुसे? बिना खुजली के व्यक्ति खुजाएगा क्यों? समझ में आया ना? अभी कोई कहने लगे कि भैया दाद खाज खुजली की जो खुजाने का सुख है वो तो तुम क्या जानो है ना। कोई खुजली वाला कहने लगे कि दाद खाज खुजली का जो आनंद है वो तो हमें ही पता चल रहा है, कितना आनंद आता है जब हम दाद को खुजाते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कहे भैया हमें दाद है ही नहीं तो खुजाने का सुख हमें क्यों लेना है? अब बोलो कौन सुखी है, जो दाद होने पर खुजा रहा है वो, या जिसको है ही नहीं? ऐसे ही जिसको तृष्णा का दाद खाज नहीं है वो विषयों की खुजाल क्यों करेगा? ऐसे ही
जो एकदम स्वस्थ है, तृष्णा से रहित है। वास्तव में सुख तो वही है ना, क्योंकि वो स्वावलंबी है, परावलंबन से रहित है, उसके अंदर कोई अधूरापन नहीं है कि अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए उसे विषयों से, विषय ग्राम का सेवन, यहां लिखा ना, विषयों में कूदता है। ये क्या शब्द आया था, पंचेंद्रिय के विषयों में उलझता है, मृग तृष्णा की के चलते विषय ग्राम से घेरा डाला हुआ है। हमने चारों तरफ अपने देख लो काय का घेरा है। ये मोबाइल फोन पर रील आती है। अभी एक रील मेरे दोस्त ने भेजी आज सुबह ही, सुबह अभी ऑफिस में बैठा था तो वहां देखा, तो कहने लगा कि वो मिनाल में कोई सी दुकान पर 10 रुपए का एयरफोन मिल रहा है। 10 रुपए का एयरफोन, 200 का एयरफोन 10 रुपए का, तो कितना कौतूहल। चलो मिल रहा है तो क्या हमें जरूरत नहीं है तब भी लेके आ जाएं, भले 10 रुपए का मिल रहा है। मोबाइल कंपनियों ने कहा अनलिमिटेड टॉक टाइम। अरे तो टॉक टाइम अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास समय अनलिमिटेड है क्या? तो अनलिमिटेड टॉक टाइम है तो इसका मतलब क्या अनलिमिटेड बात करोगे? जरूरत नहीं है तब भी बात करोगे। ये बेफिजूल की बातें करने के चक्कर में ही आजकल संबंधों में खटास आ गई है। पहले आदमी को घड़ी वो दिखता था मिनट, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए लग रहे हैं तो इत्मीनान से काम की बात करता था पहले। और पहले तो तार की व्यवस्था चलती थी, भैया 4-5 शब्दों में उतनी लिमिटेड बात कह दो कि जरूरत की जितनी बात है, कि उन्होंने लिख दिया है कि दादाजी का देहांत हो गया है जल्दी आओ, इतना भी नहीं लिखेंगे, दादाजी का देहांत जल्दी पधारो, है ना, मतलब जल्दी वापस आ जाओ, ऐसा उन्होंने सूचना दे दी मुद्दे की बात। हाँ बस, है ना, हाँ बस कमिंग सून, बस इतना लिख दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द की कीमत बढ़ती जाती थी। फिर बाद में चलो ठीक है, जब तक टेलीफोन का जमाना था तब तक भी सही था, लेकिन आजकल कोई काम ही नहीं है। अब जब जरूरत से ज्यादा आप काम करो, बात करोगे तो क्या करोगे? अनावश्यक निंदा करोगे, क्योंकि बिना निंदा किए आपकी बातें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। अधमाधम वृत्ति यदि कोई होती है, गंदे से गंदी प्रवृत्ति यदि कोई होती है तो वो होती है निंदा करना। आचार्यों ने सबसे ज्यादा यदि भर्त्सना किसी चीज की है तो वो निंदा करने की, है ना। मैं सोनगढ़ गया तो ऐसे ही चर्चा निकली कि कौन सा नियम लें, तो मैंने कहा कम से कम चलो एक नियम ही लेना चाहिए सबसे, कि किसी की भी निंदा नहीं करेंगे, और बुद्धिपूर्वक तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनबिल्ट में अपनी प्रवृत्ति तो रहती है, कई बार अबुद्धिपूर्वक निकल ही जाता है किसी के बारे में। लेकिन एक नियम लो, मैं तो लोगों से कहता हूं कि आलू प्याज भी बाद में छोड़ना, लेकिन पहले निंदा करना छोड़ो, क्योंकि निंदा करने में जितनी चंचलता होती है ना चित्त की, अभी इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आलू प्याज खाने लगना, लेकिन ये भी उतना ही दूषित कृत्य है। अब आप देख लो, जरूरत से ज्यादा बातें करोगे तो अब तीसरे व्यक्ति को बीच में लाए बिना बात नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा? जब बेटी जब मां से बात करेगी तो किसकी बात करेगी? जरूरत से ज्यादा बातें होंगी तो देवर की बुराई चालू हो जाएगी, ससुर की बुराई, सास की बुराई आएगी ना। कोई भी आदमी 100% दूध का धुला तो होता नहीं है, सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं। लेकिन आपने जरूरत से ज्यादा बातें की तो फिर बातों में बातें निकलती जाती हैं, तो वो बढ़ती चली जाती है, वो निंदा होता जाता है। तो लोगों ने आपको ये बोल दिया कि तुम्हारे लिए अनलिमिटेड टॉक टाइम है, तुम्हारे लिए फ्री में 2 पे 2 टी-शर्ट फ्री मिल रही हैं। अरे तो 2 पे 2 टी-शर्ट फ्री मिल रही है तो जरूरत है क्या? तो भाई ये क्यों अपने आप को विषय ग्राम से घेर के रखना? यहां डाल लिखा है ना, अपने को विषय ग्राम से घेरा डाल रखा है। सस्ता फ्रिज मिल रहा है तो फ्रिज लेके जाएं, जूते मिल रहे हैं सस्ते तो जबरदस्ती जूते लेके जाएं, जबकि हमारा एक जोड़ी चप्पल या एक जोड़ी जूते में काम चल जाए तो हम 4 जोड़ी चप्पल 4 जोड़ी जूते रखने लगे हैं। सेल लगी हुई है साड़ियों की, पहले से 10-15 साड़ी ऐसी पड़ी है जो पहनी नहीं है अभी, और फ्री की साड़ियां मिल रही तो और साड़ियां लेके आ जाओ। क्या लेके आ जाओ ऐसे बताओ? घर में ऑलरेडी, अरे जरूरत के हिसाब से वस्तुएं हो तो समझ में आता है, लेकिन अब इच्छाओं के हिसाब से यदि हमने वस्तुओं को जोड़ना चालू कर दिया तो पूरी दुनिया हमारे इच्छा रूपी गड्ढे में एक अणु के बराबर है। कौन से ग्रंथ में, शायद ज्ञानार्णव में है, जहां पर यह कहा कि इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें पूरा विश्व, और ऐसे एक विश्व नहीं अनंत विश्व आ जाए, वो अनंत विश्व इच्छा रूपी गड्ढे में एक अणु के समान है। अब बोलो इच्छाओं के हिसाब से दुनिया चलाएं, लेकिन हम कभी सुखी नहीं हो सकते। अनंत इच्छाएं पूर्ति एकाध की होती है, तो अपन ने निकाला था ना कैलकुलेशन, सुखी होने का अनुपात कितना निकलेगा? 1/अनंत। अनंत बार दुखी होगे और 1 बार सुखी हो। अब एक और शब्द यहां पर लिखा है मृग तृष्णा। हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है मृग तृष्णा क्या होती है। नहीं आता तो है, परिभाषा तो हम बता देंगे। मृग तृष्णा
लेकिन भाव भाषण नहीं है। कोई शब्द जब जरूरत से ज्यादा कानों पे पड़ जाता है ना तो उसका अर्थ चला जाता है। तो ऐसे ये मृग तृष्णा शब्द हमने इतना कानों में पढ़ लिया कि हम जब ये मृग तृष्णा सुनते हैं तो हमें हमेशा हिरण दौड़ता हुआ दिखता है। है ना, हमें हमें हमेशा वो मृग ही दौड़ता हुआ दिखता है। समझ में आया? अच्छा, वो जब हिरण दौड़ता है तो अकेला दुखी होता है कि सुखी भी होता है? यदि सुखी ना हो, ना सुखाभास ना हो, तो उसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा भागने का। भागने का मोटिवेशन तभी मिलता है जब किंचित सुखाभास हो। बिना सुखाभास के मोटिवेशन नहीं मिलता। क्या मोटिवेशन मिलता है कि भाई जैसे मान के चलो यहां पर उसे रेत चमकता हुआ दिखा और हिरण यहां पे है, तो उसे यहां से यहां तक भागेगा तो वो जो चमकता हुआ रेत थी ना, पानी जैसा दिख रहा था जो, वो उसे लगेगा अब वो थोड़ा और आगे सरक जाता है, तो उसे ऐसा लगता है जब इधर से इधर तक भागा तो उसे लगा कि मैं पानी के थोड़े नजदीक तो पहुंचा, मैं पानी के थोड़े नजदीक तो पहुंचा, मैं थोड़ा और दौड़ूंगा तो पानी मिल ही जाएगा, थोड़ा और दौड़ूंगा तो पानी मिल ही जाएगा। तो ऐसा दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, थकता जाता है, हांफता जाता है। जैसे जैसे भागता है पानी और आगे सरक जाता है, पानी और आगे सरक जाता है। लेकिन उसके दिमाग में क्या चलता है? मैंने कुछ दूरी तो कवर की, थोड़ा तो नजदीक आया पानी के, तो वो थोड़ा नजदीक आया, ऐसा एक आभास उसको होता है। और इस आभास से उसको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा और सफर कर लूं तो फिर क्या हो जाएगा, मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो उसे लगता है हिंदी वाला सफर, लेकिन होता है वो अंग्रेजी वाला सफर। समझ रहे हैं? अंग्रेजी वाला सफर यानी क्या है? परेशानी होता है, तड़पता ही है। तो लेकिन उसे ये लगता है कि मैं शायद थोड़ा सा नजदीक पहुंचा, थोड़ा नजदीक पहुंचा, थोड़ा नजदीक पहुंचा। और बोलो ऐसा कब तक भागेगा वो? जब तक कि मर नहीं जाएगा। अब जरा अब अपन हिरण को हटा दो, है ना, है इससे, अब अपने आप को लेके आओ। जब बच्चे रहते हैं तो लगता है एक बार बस 10वीं पास हो जाए फिर तो जिंदगी सेट है, एक सब्जेक्ट चुनना है, काम खत्म। अभी ये 6-6, 8-8 सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद या तो केमिस्ट्री बायो ले लो या मैथ ले लो या फिर कॉमर्स ले लो, एक आधी सब्जेक्ट पढ़ना है। हो जाती है 10वीं, लगता है अब जिंदगी सेट हुई। लेकिन अभी भाई 12वीं की चिकल्लस है, फिर लगता है अरे यार 12वीं और निकल जाए, फिर तो बस मजे ही मजे। कॉलेज में तो आनंद ही आनंद है, दोस्त होंगे, कैंटीन होंगी, है घूमना फिरना मजे करना, यही सब होगा, फिर तो कोई तनाव नहीं है। 12वीं पास करके कॉलेज में आ जाते हैं। कॉलेज में आने के बाद क्या लगा, थोड़ा बहुत 2, 4, 6, 8 महीने, 1-2 सेमेस्टर थोड़ा घूमे फिरे, और फिर वो कॉलेज कंप्लीट होने से पहले प्लेसमेंट 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 हो जाए, प्लेसमेंट हो जाए। उसी की चिकल्लस, उसी की जद्दोजहद लगी रहती है। कोई अच्छा कैरियर देखना है, कोई आजीविका सेट करना है, कोई अच्छा व्यवसाय हो, अच्छी नौकरी हो, कुछ तो हो। जैसे तैसे चलो वो भी लग ही जाती है, कम ज्यादा सैलरी की कैसी भी नौकरी लगी गई, बोलो अब लाइफ सेट हुई। और उसे लग रहा है बस अब लाइफ सेट ही है, अब लाइफ सेट है, नौकरी लग गई। उसके बाद सोचता है अब बस एक सेटल्ड हो जाए, है ना, सेटल्ड मतलब है बस शादी और हो जाए। लेकिन वो शादी के बाद सेटल्ड नहीं होता, सबसे ज्यादा अनसेटल्ड तभी हो जाता है वो। उसके बाद तो बस उसके बाद लाइफ सेट है, उसके बाद लाइफ सेट है। फिर क्या है, हम दो हमारे दो, है ना, फिर तो लाइफ सेट है, बस बाल बच्चे हों फिर तो जिंदगी सेट हो गई। अभी क्या हुआ, भाग रहा है वो, लगातार भाग रहा है और लगता है बस अब सुख तो नजदीक ही है, सुख तो नजदीक है, अब मैं बस सुखी होने वाला हूं, अब मैं सुखी होने वाला हूं। और ऐसा करता 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 भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ, अब बच्चों की 10वीं, बच्चों की 12वीं, बच्चों का कॉलेज, बच्चों की आजीविका, बच्चों के बच्चे, बच्चों की शादी, बच्चों के बच्चे। बोलो कब तक भागेगा? ये बोलता बोलता कब तक भागेगा, अब लाइफ सेट है, अब लाइफ सेट है, अब लाइफ सेट है। जैसे हिरण तब तक भागेगा जब तक वो मर नहीं जाएगा, ऐसे ही ये इंसान भी तब तक भागेगा जब तक ये मर नहीं जाएगा। और ऐसे लगेगा कि बस अब लाइफ सेट है, अब लाइफ सेट। और वो लाइफ सेट करने करने के चक्कर में क्या जोड़ता जाएगा, क्या कलेक्ट करता जाएगा, इकट्ठा क्या होता जाएगा, 1 मकान, 2 मकान, ये साइड बाय साइड चलता रहता है बगल में, है ना। फिर थोड़ी सी और जमीन, थोड़ा सा और फार्म हाउस, थोड़ा सा और एक दुकान और, एक और नई गाड़ी। हाँ, वो ये नहीं चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं। उसमें से अनेक चीजें हम कभी देखते भी नहीं है,
सही बात है, बिल्कुल देखने भी नहीं जाते हैं। हमने इतना विषयग्राम इकट्ठा किया है, सिर्फ एक मिथ्या कल्पना में एक आभास रहता है। लोग बस फार्म हाउस खरीदते हैं, जब उनसे पूछो एक साल में कितनी बार गए, तो पता चलेगा 2 बार गए, है ना, इतनी जाएंगे ना, 2 बार गए, 4 दिन के लिए गए, 5 दिन के लिए गए। तो भैया 5 दिन के लिए तुमने 50 लाख 1 करोड़ रुपया क्यों डाला? 5 दिन रिसोर्ट में चले जाते कहीं के, तब इतनी ज्यादा दिमाग में हेडेक तो नहीं होती एक चीज की। और लेकिन नहीं, वो एक एहसास तो होना चाहिए ना, हमारा अपना है, हमारा खुद का है। तो ऐसे हम अपने आप को उलझाए रखने में सुखी मानते हैं, और दूसरों को सलाह कैसी देंगे जब हमें भी यही काम लग रहा है? तो क्या होगा? परस्पर में अज्ञानी दूसरों को ज्ञानी होने की सलाह देते रहते हैं, जबकि अपना मूल अज्ञान दूर नहीं करता है। जैसे कि मान के चलो किसी पागल खाने में जाओ, अभी तो सीहोर में भी खुल गया है, पहले ग्वालियर बोलना पड़ता था, है ना, अभी सीहोर में भी खुल गया बहुत बड़ा पागल खाना है। हाँ नहीं, अच्छा बोलने वाली यदि कोई उपलब्धि नहीं है अभी आप वहां जाओ, अब वहां पूरे पागलों का समूह है। बोलो एक पागल दूसरे पागल को सलाह देगा तो कौन से की सलाह सबसे ज्यादा वैलिड है? किसकी सलाह है? मानो किसी को भी कोई समस्या हो जाए दूसरे पागल को, तो एक अन्य पागल जिसको सलाह देने लगेगा कि ऐसे नहीं ऐसे काम कर लो, ऐसे नहीं ऐसे काम करो। वहां पे हर पागल अपने आप में कुछ ना कुछ है। कोई की रील जहां उलझ गई है ना, वो उसी जगह पे पागल हो गया है। जैसे कोई आदमी यदि राष्ट्रपति राजनीति करता हुआ गया ना, तो अपने दिमाग में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की छवि बनाकर अपने आप को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मानने लगे, उसकी रील वहीं उलझी पड़ी है। किसी को सिनेमा फिल्मों का शौक होगा तो वो अपने आप की रील उलझा रखेगा वहां पे, कि वो अपने आप को, मैं तो बहुत बड़ा फिल्म एक्टर हूं, तो एक्टिंग करता मिलेगा। ये रियल में ऐसा होता है, मनोविज्ञान ऐसे ही काम करता है। और वो क्या हुआ? हमारे अंदर भूत सवार होता है। एक चीज को दुनिया में बहुत तारीफ करी जाती है, बी पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये संभव नहीं है कि आपके सभी ड्रीम्स फुलफिल हों। और लोग कहते हैं आप अपने ड्रीम्स के लिए पैशनेट हो। अब होगा क्या? वो जो ड्रीम था ना, वो फुलफिल नहीं होगा, तो आपकी रील वहीं उलझ जाएगी, उस ड्रीम में उलझ जाएगी। और दुनिया में सबसे पागल कौन होता है? कोई कुत्ता पागल हो जाता है ना, तो वो अपने सपनों के कारण पागल नहीं होता, वो शारीरिक वेदना के कारण पागल होता है। लेकिन इंसान इच्छाओं के कारण पागल होता है। इच्छाओं की अथाह वासना थी, अब वो पूरी नहीं हो पाई, तो क्या होगा? देखो अब तब जैसे मुझे कोई आईएएस बनने का सोच ले, तो बहुत पढ़ाई करे, बहुत मेहनत करे, कलेक्टर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, और बाद में नहीं हो पाया, उदयाधीन नहीं थी वो व्यवस्था, अब क्या होगा? वो जो उसने जो पूरा पढ़ा लिखा था ना, वही रील उसके दिमाग में केमिकल लोचा करेगी, वहीं आकर वो परेशान होगा, वहीं उसका दिमाग खराब होगा। बोलो कहां से परेशान हुआ वो? सारे मनुष्यों को आप देखोगे, प्रायः मनुष्यों के क्या कहते हैं, दिमागी अस्थिरता का कारण यदि कुछ होता है ना, तो वो यही होता है। इसे साइंस में बोलते हैं मीनिया का बैलेंस बिगड़ गया। मीनिया बोलते हैं कि जैसे लो मीनिया वाला होता है तो उसको हाई मीनिया, या तो आदमी डल हो जाता है, बिल्कुल एकदम हताश। उसे छत पे पापड़ सूख रहे होते हैं तो भी लगता है कौन पापड़ उठाएगा। अभी धूप निकली हो, शाम को बादल होते हो, 4 दिन पहले बादल हो, तो उसे निरंतर ये लगेगा कि अरे बादल से पानी ना गिरने लगे, पानी ना गिरने लगे, ये होता है। तो उसे बड़ी दूसरा काम कर रहा हो तो उसे तकलीफ होने लगती है। ये लो मीनिया वाले। और हाई मीनिया वाले जो रहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, उठा पटक करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तो ये क्या हो गया? इसे केमिकल, इसे बोलते केमिकल लोचा, है ना, अंदर का रसायन गड़बड़ा गया है। लेकिन वो गड़बड़ाया क्यों? किसी इच्छा के प्रकोप में हम लोगों ने अपने जीवन में अपनी छवियों को जरूरत से ज्यादा प्रस्तुत किया लोगों के सामने। हम जो नहीं थे हमने वो बताने की कोशिश की। मेरे में जितनी ज्ञान नहीं था, मैंने उससे ज्यादा अपने आप को ज्ञानी प्रदर्शित करने की चेष्टा की, क्षयोपम ज्ञान के बल पे। समझ में आया ना? मैं जितना धन संपत्ति प्रतिष्ठा वैभववान नहीं था, मैंने उससे ज्यादा अपने आप को वैभववान प्रतिष्ठा संपन्न बताने की चेष्टा की। होता क्या है इन सारी चीजों में? हमारे वो झूठे दिखावे किसी न किसी पॉइंट पर आकर फेल हो जाते हैं। हमने अपने बच्चों की छवि गढ़ दी अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों के बीच में, अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इतनी पढ़ाई कर रहा है, इतनी कोचिंग जा रहा है, ये तो 100% एग्जाम निकाल ही लेगा, ऐसा कर लेगा, इसको हमने ये कॉलेज में भेजना है, अगली साल हमें आईआईटी भेजना है, आईआईएम भेजना। हमने ऐसा खूब उसकी छवि बना दी। बच्चे पर भी दबाव, अपने ऊपर भी दबाव। अब किसी कारण से वो नहीं हो पाया तो क्या होगा? आपकी इच्छाएं आप में केमिकल लोचा कर देंगी।
अब आपका मीनिया गड़बड़ा जाएगा, बच्चा भी डिप्रेशन में जाएगा। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी पॉइंट पर एंजाइटी का शिकार हो रहा है। किसके कारण? उस एंजाइटी के मूल में जाके देखो। एंजाइटी जो है ना, तनाव, डिप्रेशन क्या है? हम जरूरत से ज्यादा खुद को बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत पहले, एक आध साल पहले शायद, अपनी समाधि तंत्र की चर्चा में एक बात निकली थी, दुनिया में आय बढ़ाने का उपदेश दिया जाता है, इच्छा घटाने का उपदेश कहीं नहीं मिलता है। बोलो एक भी स्थान बता दो दुनिया में, सब जगह आपको आय बढ़ाओ, पैकेज बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, लेकिन कोई ऐसा बोला इच्छा घटाओ। जबकि रियलिटी है, हमें जरूरतें नहीं है, इच्छाओं के अनुसार जीवन नहीं जी सकते। आप इच्छाओं को घटाओ, सुख का संबंध इच्छाओं के घटने से है, सुख का संबंध आय के बढ़ने से नहीं है, इनकम के बढ़ने से सुख का संबंध नहीं है। और आप जब तक इस चीज के, क्या कहते हैं, आप बाह्य संयोगों के रथ पर सवार होकर भागने की चेष्टा करोगे, आप कहीं ना कहीं दुखी हुए बिना नहीं रहोगे। इसलिए बहुत सीमित करो, छोटा सा जीवन है। अब आप विचार तो करो, आए दिन होने वाली घटनाओं से भी हमें कुछ सीख नहीं मिलती, लगता है ये तो किसी और के साथ हो रहा है, हम तो एकदम सुरक्षित हैं, हम तो वज्र की दीवार में बंद हैं कि यहां पर तो कोई प्रतिकूलताएं पहुंचेंगी ही नहीं, कोई रोग नहीं पहुंचेगा, मृत्यु नहीं पहुंचेगी। ऐसी जगह बैठे हैं क्या? कहीं दूर थोड़ी हुआ है, हमारे आसपास की तो घटना है। उसमें वो एक चिकित्सक की कहानी सुन रहे थे विमान हादसे में। 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी, वो डॉक्टर 6 साल से लंदन में डॉक्टर है, उसकी पत्नी यहाँ इंडिया में डॉक्टर थी। अभी 2 दिन पहले ही उसने यहाँ पर नौकरी छोड़ी है, और सारे 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों का वीजा बनवाया, तीनों बच्चों का जो रेसिडेंशियल वगैरह औपचारिकताएं होती हैं लंदन में बसने के लिए, यूके में, वो सारी पूरी कर ली थी। अब वो क्या ड्रीम्स लेके जा रहा होगा वहां पे। अब देखो, हम बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे सपने होंगे। 3 बच्चे थे, है ना, मतलब 5-1 साल का भी बच्चा था, एक 8 साल का था, एक 13-14 साल की लड़की होगी। तीनों बच्चे और पूरा परिवार, और सब के सब वहां पर सेट होने जा रहे थे, अपने सपनों की उड़ान भर रहे थे। लेकिन क्या था, क्या हुआ, वो कितने मिनट, कुछ देर पहले ही गुड बाय बोला होगा, सेल्फी डाली होंगी परिवार के ग्रुपों पे, है ना, और सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी जर्नी, है ना, विश यू गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ, पता नहीं ये सब दिए होंगे कि नहीं। जबकि झूठ है ये, विषयों में घुसने वाले आदमी की विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ हो ही नहीं सकती है। स्वयं में बसने वाले की हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ हो सकती है, क्योंकि विषयों में घुसने वाला आदमी हैप्पीनेस एंड हेल्दीनेस दोनों चीजें बाहर से पाना चाह रहा है, लेकिन अपने में जाने वाले व्यक्ति के हैप्पीनेस और स्वस्थ और सुखी रहने के लिए वो किसी पर द्रव्य का मोहताज नहीं है। आचार्य ये बता रहे हैं कि पहले हम मृग तृष्णा से परेशान रहते हैं, और बाद में उस मृग तृष्णा के कारण, क्या कहते हैं, इच्छा के रूपी दाह ज्वर के कारण अपनी उस, क्या कहें, उसकी पीड़ा को सही करने के लिए चारों तरफ काय का घेरा डाल लेते हैं, विषयों का, विषय ग्राम का घेरा, है ना, यहां लिखा ना, पंचेंद्रिय विषयों में उलझा हुआ, फंसा हुआ यह अज्ञानी लोग परस्पर आचार्यत्व भी यही करता है। 4 पॉइंट याद हुए अज्ञानी लोग के, कौन कौन से? पहला, पॉइंट्स में टीकाओं को याद रखेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी स्मरण में रहेगी अपने। है, दूसरी टीका के पॉइंट याद है कि नहीं? है, थोड़े थोड़े फेरते रहा करे। हाँ, अच्छा, देखो, सबसे पहला तो क्या था, संसार रूपी चक्र में के बीच में फंसा हुआ है ना, सरल शब्दों में अपन बता रहे हैं। दूसरा क्या बताया, मोह रूपी पिशाच, मोह रूपी भूत बैल की भांति जोत रहा है, ठीक है ना, अपना हुक्म चला रहा है हमारे ऊपर। तीसरा पॉइंट क्या कहा, विषयों की इच्छा रूपी ज्वर से, तृष्णा रूपी दाह ज्वर से पीड़ित है। और चौथा कि मृग तृष्णा की भांति पंचेंद्रिय के विषयों में उलझा हुआ है, यानी 5 इंद्रियों के विषयों का घेरा डाल रखा है अपने चारों ओर, और ऐसा करता है और इसी का आचार्यत्व करता है। आचार्यत्व यानी यही उपदेश देता है, यही समझाता है, यही समझता है। सब जगह यही बात हो रही है कि नहीं? समझ में आया? पूरी दुनिया में प्रॉफिट के अलावा दूसरा आदमी कोई भाषा नहीं समझता है। सब आदमी क्या समझता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। हर जगह यही कैलकुलेशन करता है। यदि चप्पल भी चोरी चली जाए ना तो कैलकुलेशन करता है, 600 की चप्पल ली थी, 6 महीना पहन लिए, ठीक है, 400 तो वसूल हो गए, है ना,
तो यहां पर भी यही कैलकुलेशन करता है कि यहां भी छोटी छोटी सी चीजों में यही कैलकुलेशन करेगा, दिमाग में उसके धन धन धन, पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इसके अलावा कोई चीज चलती नहीं है। इसलिए आचार्यत्व भी क्या करता है, इसी का करता है। देखो आगे पढ़ते हैं। अब देखो इससे भिन्न भेद ज्ञान ज्योति की बात बताते हैं। इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही, कहते हैं कि आप अपने जीवन में भेद ज्ञान ज्योति प्रकट करो। भेद ज्ञान ज्योति में आप अपने स्वभाव को, आत्मा को स्पष्ट, अत्यंत स्पष्ट दिखाई देगा कि देखो मैं कितना पर से पूर्णता विभक्त हूं। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ना मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूं, है ना। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस, है ना, समरस पीने वाला। कैसा है अब ये चीज कैसे दिखाई देगी? एकत्व और अन्यत्व भावना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। भेद ज्ञान ज्योति से, भेद ज्ञान ज्योति जब डाली तो मुझे अपना एकत्व भिन्न दिखाई दिया, और जब मुझे अपना एकत्व दिखाया तो पर द्रव्य का अन्यत्व दिखाई दिया कि पर द्रव्य, ये शरीर, ये संयोग, ये राग आदि, ये सब मेरे से प्रत्यक्ष भिन्न है। क्यों? क्योंकि लक्षण भेद है। ये पूरा समय सार यही तो काम कराने वाला है, लक्षणों का भेद बताने वाला है, लक्षण की भिन्नता को दर्शाने वाला है। आपको दर्शाएगा कि देखो तुम्हें ये राग जो तुम्हें अपने रूप लगता है, इस राग का लक्षण देखो और अपना लक्षण देखो। ये शरीर, ये संयोग, ये तुम्हें जो अपने रूप से लगते हैं, इनका लक्षण देखो और अपना लक्षण देखो। अभी सब गाथाएं आएंगी, 19 गाथा के बाद 20, 21, 22 नंबर की गाथा। भूतकाल में ये परद्रव्य मेरा नहीं था, वर्तमान में ये परद्रव्य मेरा नहीं है, भविष्य काल में ये मेरा परद्रव्य नहीं होगा। ये सारी गाथाओं से चीजें एकदम स्पष्ट करेंगी। सिर्फ ये समय सार का मतलब है भेद ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करना। अनादिकाल से हमारा भेद ज्ञान चक्षु बंद पड़ा हुआ है। बाकी तो हम आंखों से बहुत देख रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन भेद ज्ञान ज्योति, भेद ज्ञान चक्षु वो एकदम बुझा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि एक बार भेद ज्ञान के उस ज्योति से, प्रकाश से देखो तो सही, तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा। कौन? कहते हैं भिन्न आत्मा, पर द्रव्य से भिन्न, और वो एकत्व को लिए हुए, उसका एकत्व ही प्रकाशित होने वाला है कि आप देखोगे कि वास्तव में कोई नहीं है उसका सगा साथी संबंधी। जिन लोगों के अपने लोग भी गए हैं इस हादसे में, अच्छा उन लोगों को बोलो कितने दिन तक उनकी पीड़ा होने वाली है, और जिन लोगों ने उसे भोगा है उनने ही भोगा है, अन्य कोई व्यक्ति तो उसे भोगने वाला है नहीं। हम सब लोग दिखावा कर सकते हैं दूसरे के दर्द को, दूसरे के सुख को महसूस करने का। ना तो हमें किसी का सुख महसूस होता है, ना हमें दुख महसूस होता है। और दुनिया में अभिनय, एक्टिंग इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि सामने वाले के साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो वो जितना अच्छा फील नहीं करता, एक्टिंग करने वाले उससे अच्छा फील करके दिखा देते हैं, है ना। ऐसे एकदम जश्न मनाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, ऐसा एकदम, है ना, हिप हिप हुर्रे करेंगे, मिठाइयां ले लेके आएंगे। देखना आप, कई बार ऐसा होता है अंदर में, लेकिन कोई दूसरी ईर्ष्या पड़ी रहती है। लेकिन अंदर आपके रिश्तेदार होंगे तो हो सकता है आपके पुत्र की कामयाबी पर वो मिठाई की, महंगी मिठाई का डब्बा लेके आएंगे और ऐसा खुश दिखाएंगे, आज तो हमारे परिवार में ऐसा हो गया, हमारे परिवार का भी एक डॉक्टर बन गया, हमारे परिवार का भी एक इंजीनियर बन गया, ऐसा दिखाएंगे खुशी करके। अंदर में वो चीज नहीं है, लेकिन हम लोग क्या, हम एक्टिंग में फिसल जाते हैं। कोई कुछ फील नहीं करता है। तो जब ऊपरी राग की प्रचुरता में होने वाला हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस, सुख या दुख, जब वो ही कोई आदमी फील नहीं कर सकता, तो अपने ज्ञान भाव को कोई दूसरा कैसे फील कर सकता है? ये अंतर पूछा था ना, वेदन में और जानने में क्या अंतर है? क्या अंतर है वेदन में और ज्ञान में? हाँ, वेदन जो है वो वेदन में अपना स्व गर्वित होता है, लेकिन जानने में कोई जरूरी नहीं है आप स्व को गर्वित करो, है ना। उदाहरण दिया चिकित्सक का, डॉक्टर का। डॉक्टर भी दर्द को बहुत अच्छे से जान रहा है और पेशेंट भी जान रहा। हो सकता है पेशेंट अपने दर्द को नहीं जानता उतने अच्छे से, लेकिन बोलो वेदन किसके है और जानना किसके है?
पेशेंट को यदि कोई तकलीफ है हाथ में, पैर में, पेट में, तो वो पेशेंट वेदन कर रहा है, लेकिन डॉक्टर जान रहा है, और डॉक्टर हो सकता है पेशेंट से अच्छे से उस बीमारी को जानता है, क्यों इसके साथ ये पीड़ा हुई है, क्यों फूड पॉइजनिंग हो गई या कुछ हो गई तो क्यों हुआ, वो अच्छे से जान रहा है। पेशेंट को नहीं मालूम, उसका कोई कार्य कारण संबंध पेशेंट को नहीं पता। लेकिन आप ये बताओ, जो पेशेंट को फील होने वाला दर्द है, उस दर्द का कितना अनुभव डॉक्टर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो वेदन किसके है? पेशेंट के। और ज्ञान किसको है? जानना किसके हो रहा है? तो ऐसे कहते हैं स्वासंवेदन, ये शब्द प्रयोग किया ना, स्वासंवेदन ज्ञान, स्वानुभूति, स्वासंवेदन प्रत्यक्ष, ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं। क्या है इन शब्दों का मतलब? क्या है कि मैं जिस जानन क्रिया से संयुक्त हूं उसका वेदन होना, ये मैं ही हूं, ये जानन क्रिया मुझ में ही घट रही है। हमने शास्त्र से जान लिया आत्मा में ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी साबित नहीं होगा जब तक हम वो भेद ज्ञान ज्योति के बल पर हम अपने आत्मा के एकत्व को अनुभव नहीं करते और परद्रव्य से अन्य महसूस नहीं करते, तब तक वो कोई कार्यकारी नहीं है। यहां पर यही तो कह रहे हैं, भेद ज्ञान के प्रकाश में। आचार्य ने ये क्यों नहीं कहा आगम के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देता है? आगम के प्रकाश में स्पष्ट नहीं दिखाई देता आत्मा, आगम तो इशारा करता है बस। समझ में आया? ये तो इशारा कर रहा है कि भाई तुम उलझे हुए हो, इशारा कर दिया, अपने भीतर झांक कर देखो तो तुम अकेले ही मिलोगे और पर द्रव्य अन्य द्रव्य तुमसे भिन्न ही मिलेंगे। इशारा किया है, लेकिन ये काम किसको करना है? ये तो स्वयं को करना। इसलिए भेद ज्ञान के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देता है क्या? आत्मा का एकत्व ही, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है। कैसा है वो ज्ञायक? सदा प्रकाशमान है, कभी बुझता नहीं है। निगोद अवस्था में भी मेरा ज्ञान स्वभाव जाता नहीं है। 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन के चक्कर में बोलो किसका लोप नहीं हुआ? स्वभाव का लोप नहीं हुआ, स्वभाव का घात नहीं हुआ, इसलिए वो सदा प्रकाशमान है। तथापि क्या हो रहा है? प्रकाशमान होने पर भी क्या हुआ? तथापि कषाय चक्र, यानी कषायों के समूह के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है। तिरोभाव यानी दबा दिया है। कैसा? हम क्रोध और ज्ञान को भिन्न नहीं मान पा रहे, हम मान और ज्ञान को भिन्न नहीं जान पा रहे, हम मायाचारी लोभ को, राग को, द्वेष को, 25 कषायों से भिन्न ज्ञान महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ? हमने हाईलाइट किसको किया? हमने कषायों को हाईलाइट किया। तो जब कषायों को हमने हाईलाइट किया तो नीचे क्यों किसका तिरोभाव हो गया? ज्ञान का तिरोभाव हो गया, स्वभाव का तिरोभाव, स्वभाव को तिरोभूत कर दिया। ये सारे शब्द याद रखना, आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव यानी प्रकट करना, तिरोभाव यानी दबा देना, आगे आएंगी 14वीं 15वीं गाथा में। तो इस कारण से क्या हो रहा है? अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, जबकि सदा प्रकाशित है। कितने आश्चर्य की बात है, सदा प्रकाशित ज्ञान निरंतर तिरोभाव को प्राप्त हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कषाय चक्र के अनुभव के कारण, कषायों के निरंतर अनुभव के कारण, जबकि हम कषायों के लक्षण को और ज्ञान के लक्षण को भिन्न भिन्न अनुभव नहीं कर पा रहे। भेद ज्ञान के प्रकाश में यह भिन्नता भाषित होगी। आगे कहते हैं, वह अपने में अनात्मज्ञता होने से, यानी अपने आत्मा को ना जानने से। और देखो अगला वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, तथा और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा ना करने से। देखो संस्कृत में मालूम इसके लिए क्या शब्द दिया है? देखो ऊपर देखो, जो संस्कृत टीका लिखी है ना, उसमें सबसे आखिरी शब्द है ऊपर इसी पेज पे, परेशाम आत्मज्ञानाम अनुपासनाच। अनुपासना क्या कह रहे हैं? परेशाम आत्मज्ञानाम, जो दूसरे आत्मा को जानने वाले हैं, उनकी अनुपासना से। अनुपासना क्या होता है? उपासना यानी क्या होता है? उप यानी होता है नजदीक, और आसन यानी होता है बैठना। इसे ही बोलते हैं संगति, सत सज्जनों की संगति, है ना? ये अपन उसमें पढ़ते हैं शांति पाठ में,
क्या वो पूरा आता है, सत सज्जनों की संगति और परिवार की अनुकूलता, ये सब चीजें पढ़ते हैं ना। तो सत सज्जन कौन होते हैं? जिसे सत्ता का ज्ञान हो, यानी आत्मा का ज्ञान हो, ऐसे जनों की संगति। परेशान, तो अब ये हमारे पास ऐसे तीन ही साधन मिलते हैं। एक तो देव के पास जाकर थोड़ा सा लगता है कि उन देव की प्रशांत मुद्रा इस बात का बोध कराती है कि बाहर में कहीं कुछ देखने रमने जमने जैसा नहीं है, एकमात्र कौन है? मैं ही हूं स्वयं। और दूसरा, ये ज्ञानियों के वचन, ये शास्त्र, ये किनके द्वारा लिखे हुए हैं? अरे वही छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराजों के द्वारा, जो कि निरंतर आत्मा की उपासना में ही मगन रहते थे, उनके द्वारा लिखित वर्णित चर्चित ये वाणी। जब हम इसकी संगति करते हैं, ये भी क्या होता है? ये भी सज्जनों की संगति है। और साक्षात यदि प्रत्यक्ष गुरु मिल जाए तो फिर तो समझ लो सोने पे सुहागा हो गया। इससे उत्तम तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमने कभी भी ऐसे आत्मज्ञ पुरुषों की उपासना यानी उनकी संगति नहीं की, खुद तो जाना नहीं और जिन्होंने जाना है उनकी संगति की नहीं, है ना। यहां पर कोई पूजा प्रक्षाल करने की बात नहीं बोल रहे। उपासना माने, उपासना यानी संगति, उनसे सीखना, उनसे समझना। जब तक ऐसे गुरुजनों की संगति ना हो तब तक इस संसार की क्षणभंगुरता को बताने वाला कोई है नहीं। समझ में आया? समझ में आ रही है इतनी बात जो जो चल रही है? सरल ही बात है, कोई कठिन तो नहीं लग रहा ना, सब आसान ही बात है। करणानी योग सुन के आए शिविर में ना, तो उससे तो सब बिल्कुल बहुत आसान है ये सब सारी चर्चाएं। इस कारण से हुआ क्या, हमने सेवा नहीं की। सेवा शब्द का अर्थ गुरुदेव श्री करते थे सा एव, वैसा ही हो जाना। ये क्या होती है? सेवा होती है। ये सच्ची सेवा है, गुरुओं की सेवा। देव की सेवा क्या है? यही नहीं ऊपर से प्रक्षाल कर लिया और जलधारा कर दी, यही नहीं है सेवा। सेवा क्या है? जैसे देव है ना वैसे हम हो जाएं, ये उनकी सच्ची सेवा है। सा एव, वैसे ही हो जाना। सेवा ना करने से ना तो पहले हमने कभी ये सुना है, ना पहले कभी परिचय में आया है, और ना पहले कभी अनुभव में आया है। इसलिए क्या है? भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। तो ये बात तो सुन, अभी अपनी पोटरी में बांध के चलो कि आगे जो कहेंगे वो बहुत आसान नहीं है। यदि उपयोग की सूक्ष्मता नहीं हो, भीतर में अपने वास्तविक आत्मकल्याण का लक्ष्य ना हो, आप और दूसरी रीति से समय सार को पचा नहीं सकते। यदि अंदर में आत्मकल्याण का लक्ष्य ना हो, भेद ज्ञान ज्योति की तड़प ना हो कि ऐसा भेद ज्ञान मेरे भीतर भी प्रगटे, तब तक आप समय सार को कैसे पचा पाओगे? आप तो तैयार बैठे रहोगे कहीं ना कहीं शीतलाचार की बातें ग्रहण करने के लिए। आगे बहुत सारे कथन ऐसे आएंगे जो कि एकदम उलटवासियों की तरह हैं। उलटवासी समझते हैं ना, कबीरदास जी की उलटवासियां प्रसिद्ध हैं। ऐसी समय सार में भी बहुत उलटवासियां हैं। आगे समय सार में कहेंगे कि समिति गुप्ती का पालन करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, समिति गुप्ती का पालन तो अभव्य भी कर लेता है। और दूसरी तरफ कहेंगे क्या भोग भोगता है, सम्यक दृष्टि भोग भोगता है, कहले कोई बात नहीं, भोगता है भोगने दो, इससे भी वो निर्जरा कर लेगा। ऐसे ऐसे कथन आएंगे आगे जाके। है पुण्य और पाप दोनों एक ही तरीके की चीजें हैं। जैसे पुण्य लोहे की बेड़ी बांधती है, वैसे ही सोने की बेड़ी बांधती है। ये सारे कथन आने वाले हैं। तो जब तक वो भेद ज्ञान का लक्ष्य ना हो, आत्मकल्याण की प्रबल भावना ना हो, तब तक ये बात समझना बहुत मुश्किल है। देखो यही पूरी जो टीका का भाव था उसको और सरल शब्दों में आसानी से या पंडित जयचंद जी छावड़ा व्यक्त करते हैं। ये और पढ़ के अपन चर्चा पूरी करेंगे। भावार्थ, इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। वहां उन्हें मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं और उस दाह का इलाज यानी उपाय इंद्रियों के रूप आदि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश देते हैं। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी, परिचय में प्राप्त की और उसी का अनुभव किया, इसलिए वह सुलभ है। काम और भोग का अंतर पता है ना, अपन ने बताया था पहले।
काम मतलब स्पर्श और रसना इंद्रिय का विषय, और भोग मतलब बाकी की तीन। कौन कौन सी बच गई? घ्राण, चक्षु और कर्ण। और बंध की कथा का अभिप्राय क्या लिया है कि पर द्रव्य से बंधन की कथा, है ना। जैसेनाचार्य ने इन सब का स्पष्टीकरण किया है कि जैसे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंधादि, गुणस्थान, मारणा स्थान आदि, है ना। इन कथाओं को सुना तो सही, लेकिन इन कथाओं को सुनने के बाद इनमें छुपी हुई जो भिन्न आत्मा का एकत्व है उसको कभी अनुभव नहीं किया। और ये एकत्व सिर्फ भेद ज्ञान के बल से अनुभव में आ सकता है, ये आगम के द्वारा अनुभव में नहीं आ सकता है। इसलिए वह सुलभ है, किंतु सर्व पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को तो अपने से कभी हुआ नहीं। और क्या किया? और जिन्हें वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की। देखो एक टीका में एक सागार धर्मामृत का एक श्लोक उद्धृत किया है कि आत्मा को जानने वाले लोगों की दुर्लभता कैसी है। खद्योतवत सुदिष्टारोहा द्योत्यंते क्वचित क्वचित, ये एक पद है। इसका मतलब है सद उपदेश देने वाले इस कलयुग में जुगनू के समान कहीं कहीं ही चमकते हैं। तो ज्यादातर कौन चमकते हैं? विषयों में घुसने की प्रेरणा देने वाले। अभी आप निकल जाओ यहां से, है ना, कौन सी चर्चा होने वाली है? क्या खाएं, क्या पिएं, क्या करें, यही सब तो उपदेश मिलेंगे ना। इसलिए हमने कभी आत्मा को जानने वालों की सेवा नहीं की, इसलिए उसकी कथा ना तो कभी सुनी, ना उसका परिचय किया, और उसका ना ही कभी अनुभव किया। इसलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं, दुर्लभ है। आगे जाकर जीवों को भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाने वाली गाथा को आचार्य कहेंगे। साथ ही साथ अपने इस पूरे ग्रंथ को लिखने का संकल्प भी व्यक्त करेंगे कि मैं ये ग्रंथ क्यों लिख रहा हूं और इसे लिखने में क्या खतरे हैं, लेकिन उन खतरों को जानकर भी मैं लिख रहा हूं। तो ये चर्चा आगे अपनी आएगी, उसकी चर्चा यथा समय करेंगे।